हे एवरीवन, इट्स प्रिंस यार। आई होप आप लोग अच्छे होंगे यार। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में एक इफिशियंट वे में कैसे करते हैं, जो कि हमारा ओ ऑफ एन में हो गया था। स्टैक की मदद से हमने किया, जो कि काफ़ी इफिशियंट सॉल्यूशन था यार, और वो काफ़ी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। आपको काफ़ी सारे आपके खुद के कॉलेज एग्जाम में ये चीज़ पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको मुझे समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को। ठीक है, मतलब कि पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन तो हमने बना लिया, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स हमने बना लिया। अब पोस्ट फिक्स अगर आपको दे दिया जाए तो आप इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, इवैल्यूएट कैसे करोगे, आप इसको सोचोगे कैसे कि इसका इसको कैलकुलेट करके इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। जैसे कि 10 2 स्टार 3 प्लस, ठीक है, इसका सॉल्यूशन आ रहा है 23, इस वाले का आ रहा है 36 एंड इस वाले का आ रहा है 10⁸8। तो ये कैसे आ रहा है, ठीक है, आप इसको सोचोगे, आप इसका आंसर निकालोगे। लेट्स सपोज आपको ये दे दिया गया, तो आप उसका सॉल्यूशन कैसे पहुंचोगे, आप ये बताओ। देखो, एक थोड़ा लॉजिकल सा चीज़ बताते हैं। जैसे कि ये वाला एक्सप्रेशन इस वाले एक्सप्रेशन से बना है। अगर इसका इनफिक्स ये है 10 स्टार 2 प्लस 3, तब जाके इसका आंसर 23। अगर हम इसके इनफिक्स की बात करें तो 10 प्लस 2 प्लस 3। अगर इसका इनफिक्स की बात करें तो 10 स्टार 2 स्टार 3, ठीक है, ये इस तरह से बना हुआ होगा। तो एक्सपोनेंट, सॉरी स्टार नहीं एक्सपोनेंट, ठीक है। तो इसका इनफिक्स ये है। अब कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, अब थोड़ा इसमें आपको लॉजिकल सोचना है। 1 मिनट 2 मिनट वीडियो को दो, आपके दिमाग में आधा थॉट आएगा, पूरा नहीं आएगा, आधा थॉट आएगा। उस आधा थॉट को ये सोचो कि कैसे इस सॉल्यूशंस को, इस एक्सप्रेशन को हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं। अगर आपको इसमें दे दिया जाए कि इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो, ठीक है, कुछ तो सिंपलिटी दिमाग में आ रहा होगा कि ये दोनों को जोड़ेंगे और ये ऑपरेटर पकड़ेंगे तो आएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये ऑपरेटर आएगा, दिमाग में आएगा तो पकड़ेंगे। मतलब दो ऑपरेंड और कौन कौन सा ऑपरेटर को मिला के हम लोग कैलकुलेशन सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। आपको थोड़ा कुछ एक पैटर्न दिखेगा। अब मैं वो पैटर्न आपको दिखवाना चाह रहा हूँ, और आप वो मेहनत करोगे, थोड़ा एफर्ट डालोगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। मैं इतनी छोटी छोटी बारीक लाइनें कहता हूँ ना, जो मेहनत करेगा, जो वाकई में अटेम्प्ट करेगा, उसी को चीज़ें समझ में आएंगी दोस्त। आई होप आपने किया होगा, ठीक है। अगर कर लिया तो इसका लॉजिकल सा चीज़ देखो कि देखो ये 10 प्लस 2 हम लोग को मिला, ठीक है, एंड उसको स्टार किए तो ये आ गया 20, ये 20 आया, 20 और प्लस 3 किए तो 23। 10 और 2 को क्या किए, प्लस किए तो आया 12। ये 12 को क्या किए, स्टार किए 3 के साथ तो 36। ये हमारा चलता है 2 और 3 को क्या किए, एक्सपोनेंट किए तो 2 की पावर 3, ये आ गया 8, ठीक है। और ये 10 और 8 की पावर, मतलब 10 की पावर 8 आ गया 10 की पावर 8। मतलब थोड़ा लॉजिकल सिमिलरिटी दिखा होगा कि कैसे दो ऑपरेंट को पकड़ के नेक्स्ट ऑपरेटर जो है हम उसके साथ गेम कर रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा और अच्छा समझते हैं इसको। अगर इसके एल्गोरिथम की बात की जाए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ कि आप इसका एल्गोरिथम थोड़ा सोचो एक बार कि आप कैसे कर सकते हो। आपको हिंट के तौर पे मैं ये बता रहा हूँ कि पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में अपन क्या इसका फ़ायदा था कि इसमें ना प्रेसिडेंस का चक्कर होता है, ना एसोसिएटिविटी का और ना ब्रैकेट्स का, कोई चक्कर नहीं होता। आपको बस ऑपरेटर और ऑपरेंट के बीच में खेलना होता है, दैट्स इट। नहीं सोच पा रहे, कोई बात नहीं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा हिंट देंगे आपको समझ में आ जाएगा सारा का सारा गेम। देखो, हम क्या करते हैं कि स्टैक एम्प्टी लेते हैं, ठीक है, और उसमें क्या करते हैं, अगर हर एक एक्स के लिए, हर एक एक्सप्रेशन में जो ऑपरेटर या ऑपरेंड उसको हम लोग एक्स मान रहे हैं, अगर एक्स ऑपरेंड है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको स्टैक में पुश करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जब इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स किया था, तब याद करो हम स्टैक में क्या डालते थे, ऑपरेटर डालते थे, ठीक है, और जो ऑपरेंड होता था उसको डायरेक्टली हम लोग प्रिंट कर देते थे। बट इसके थोड़ा उल्टा है, हम लोग ऑपरेंड को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं स्टैक में। अब दो चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हमें कोई ऑपरेटर मिलता है, हम उस ऑपरेटर के साथ क्या करते हैं, जैसे कोई ऑपरेटर मिलता है, इट मीन्स कि हम दो एलिमेंट पॉप करते हैं और टॉप में से, मतलब स्टैक में से, और उसको क्या करते हैं, उस ऑपरेटर के साथ कंप्यूट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि क्या आएगा, ठीक है, और उसको वापस से स्टैक में डाल देते हैं, और लास्ट में जो बचता है स्टैक का जो टॉप का एलिमेंट है उसको रिटर्न कर देते हैं, वो हमारा आंसर है। अब इसको समझते हैं बेसिकली, ये मूव कैसे कर रहा है, वर्क कैसे कर रहा है। सो सिंपल, स्टैक एम्प्टी है, सिंपल क्या करने का, स्टैक में 10 डालने का, फिर क्या डालने का 2, ठीक है। अब आता है स्टार। जैसे स्टार मिला तो हम लोग काम क्या है कि दो ऑपरेटर को पॉप करो। तो पहला ऑपरेटर क्या आएगा, ऑपरेटर 2, ऑपरेंड 2 बेसिकली 2, एंड ऑपरेंड 1 क्या आएगा 10। पहला बार पॉप करेंगे तो 2 बाहर आएगा, दूसरा बार पॉप करेंगे तो 10 बाहर आएगा। देखो इस चीज़ का महत्व है, मैंने ऑपरेंड 2 क्यों लिखा, इसे ऑपरेंड 1 क्यों नहीं नाम दिया, इसे ऑपरेंड 1 क्यों लिखा, इसे ऑपरेंड 2 क्यों नहीं लिखा, इस चीज़ को इंपॉर्टेंट समझ में आएगा। वी वॉन्ट टू ऑपरेंड 1 परफॉर्म स्टार विथ ऑपरेंड 2, बिकॉज स्टार यहाँ पे ऑपरेटर है। अब ऑफ कोर्स है, देखो 10 और 2 है ना, तो इसलिए हमने 10 2 इस तरह से मूव कर रहे हैं। तो ये थोड़ा कॉमन सेंस है कि इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन
जो पहली बार पॉप हो रहा है ना वो बेसिकली लास्ट में आएगा, और जो दूसरी बार पॉप कर रहे हैं 10 वो बेसिकली पहले आएगा। ये चीज़ समझाना चाह रहा मैं आपको, और ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि इस केस में तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक्सपोनेंट के केस में फ़र्क पड़ जाता है, इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब ये दोनों को पॉप किए तो क्या आया यहाँ पे 10 इंटू 2 20, और 20 को पुश कर दिए स्टैक में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है 3 को पुश कर देंगे, ऑपरेंड जैसे मिला पुश कर देने का। फिर आता है प्लस, जैसे प्लस आया तो सिंपल क्या करेंगे 3 यहाँ प्लस यहाँ 20 यहाँ, तो 23, और इसको पुश कर देंगे 23 को। जो टॉप का एलिमेंट है वो हमारा आंसर है। समझ में आ रहा है कैसे मूव कर रहे हैं अपन। बट इस एग्जाम्पल को मैं रिकमेंड करूंगा आप एक बार खुद से ट्राई करके देखो, बिकॉज इसमें कोई झंझट है ही नहीं है। ना आपको प्रेसिडेंस देखना है, एसोसिएटिविटी देखना, ना आपको ब्रैकेट देखना, कुछ नहीं देखना। बस आपको ध्यान रखते जाना है कि ऑपरेंड आ रहा तो पुश करते चलो, ऑपरेटर मिला तो 2 टॉप को पॉप करने का, कैलकुलेट करने का और वापस से पुश कर देने का। सो सिंपल। जैसे कि 10, ठीक है, तो 10 है तो सिंपल इसमें 10 पुश कर दिए। फिर आता है 2, तो सिंपल क्या किए 10 एंड 2 पुश कर दिए। फिर आता है स्टार, जैसे स्टार आया तो कैलकुलेट किए, तो कैलकुलेट करने पे क्या आएगा 10 इंटू 2 मतलब कि 20, तो 20 को पुश कर दिए, इस दोनों को पॉप कर दिए थे। फिर आता है 3 जैसे आया तो स्टार में 20 एंड 3, सो सिंपल। फिर आता है 5, तो 5 आया तो अगेन 23 एंड 5, ठीक है। फिर आता है स्टार, जैसे स्टार आया तो टॉप के 2 को पॉप करेंगे तो 3 इंटू 5। मैं 5 इंटू 3 नहीं कर रहा, ऑल्दो सेम आएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, बट जो इंपॉर्टेंट रूल है मैं आपको वो बता रहा हूँ। पहले होता है जो पहली बार पॉप की वो दूसरी प्लेस पे आएगा, जो दूसरी बार प्लेस पॉप की वो पहली प्लेस पे आएगा। क्यों? बिकॉज अपन 3 इंटू 5 कहीं ना कहीं ये 3 इंटू 5 ऐसा बना हुआ होगा, ठीक है। तो बट ऑब्वियस जब हम पॉप कर रहे हैं, जब हम पुश कर रहे हैं, तो पहले 3 पुश हुआ होगा फिर 5 पुश हुआ होगा। इट मीन्स कि जो पहली बार में हमें मिल रहा है वो पहले पुश हुआ है, तो ऑफकोर्स जब कैलकुलेट करेंगे और जब पॉप करते हैं तो वो उल्टी तरह से होता है, मतलब पीछे से पॉप हो रहा है। तो दैट्स वाई जो टॉप का एलिमेंट है वो सेकंड वाला होगा, जो उसकी बार जो दोबारा पॉप कर रहे हैं पहला वाला होगा, तो 15, ठीक है। तो अगेन इसको पॉप करेंगे 20 एंड 15, ठीक है। फिर आते हैं प्लस, जब प्लस आए तो दोनों को पॉप करेंगे एंड एट्स 35। सो सिंपल, बिकॉज प्लस आया तो दो एलिमेंट को पॉप करना है, कैलकुलेट करना है और इंसर्ट कर देना है। देन इट्स कम टू 9 आया तो 9 को पुश कर दिए, सो सिंपल। फिर आता है माइनस, तो माइनस, अब देखो यहाँ पे रिजल्ट आंसर अंतर हो जाएगा। अब 9 माइनस 35 करो गलत हो जाएगा, इट्स 35 माइनस 9, तो इट्स व्हाट। तो आई होप आपको ये समझ में आया 26 कैसे आया कैलकुलेट करने पे। जब इसको कैलकुलेट करो तो आपको सेम इसी तरह का आंसर मिलेगा। तो कैसे हम इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट किए ये तो समझ में आ गया, लेकिन पोस्टफिक्स को कैसे इवेल्युएट करना है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आपके लिए ये नेक्स्ट टास्क है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको कैसे करना है। जिससे ये हो जाए प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना विथ डायग्राम। आपके कॉपी पे फिर डायग्राम होना चाहिए। आई विश कि मैं आपको उस डायग्राम को देख पाता जो अपने कॉपी में बनाया है। लर्निंग उसी में है दोस्त, ट्रस्ट में। पहला कैरेक्टर है 10, तो मैंने क्या किया सिंपल 10 को पुश कर दिया। फिर आता है 2, मैंने फिर क्या किया 10 और 2 को पुश कर दिया। फिर आता है 2, अगेन मैंने 10 2 एंड 2 को पुश कर दिया। अगेन ये मिला हमें सिंबल, ठीक है। ये सिंबल मिला तो सिंपल क्या करने का, दो एलिमेंट को पुश पॉप करो, तो 2 की पावर 2, इसमें ठीक है 4, मैंने यहाँ 4 डाला। फिर आते हैं ये सिंबल मिला तो कुछ नहीं 10 की पावर 4, इट्स 1 2 3 4, और इसको पुश कर देने का, तो 1 2 3 4। तो जो टॉप का एलिमेंट है वो हमारा आंसर हो गया, ये वाला। समझ में आ रहा है कैसे हम लोग काम कर रहे हैं। तो दिस इज़ द वे जैसे हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, इसी के बेस पे ये सवाल है, इवेलुएट रिवर्स पॉलिश नोटेशन, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ठीक है। आपका काम है कि इस सवाल को सॉल्व करना और कमेंट करके बताना, जितने लोगों से एज ए होमवर्क में दे रहा हूँ आपको, जितने लोगों से सवाल हो जाए, ठीक है। मैं इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे अपन इसको सॉल्व करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जिन लोगों से हो गया वेल एंड गुड, नहीं हुआ कोई बात नहीं, बट अटेम्प्ट जरूर करना ताकि मैं देख पाऊँ कि आपने कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया। कमेंट करके जरूर बताया करो यार, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बता रहा हूँ। तो यू शुड ऑल्सो हैव रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स कि मैं भैया को बताऊँ ये चीज़ क्या मैंने किया कि नहीं किया, ठीक है। एंड ये PDF और नोट्स का टेंशन मत लिया करो, सारा कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है, आप लिंक्स डायरेक्ट आपको गिटहब का मिल जाएगा, आप बस चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया, लगता है तो प्लीज़ कमेंट और लाइक किया करो दोस्त। नेक्स्ट सेशन